आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रशिया के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। आपने सही सुना, रशिया के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। जी हाँ, एक तरफ जहां अमेरिका और चाइना के बीच में जो कंपटीशन है वो काफी फियर्स होता जा रहा है और चाइना ने एक नहीं बल्कि दो 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की उड़ान को पूरा कर लिया है। और अमेरिका भी अपने B-21 रेडर के बाद जो एनगैड है यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, इसके प्रोग्राम को काफी ज्यादा तेज कर चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका जैसे देश इस प्रोग्राम को काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएंगे तो रशिया यहाँ पर पीछे कैसे रहने वाला है। वो भी रशिया वो देश है जिसने तब 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की घोषणा करी थी जब शायद अमेरिका और जो चाइना के प्रोग्राम है ये कॉन्सेप्ट स्टेजेस में ही रहे होंगे। और रशिया ने क्लेम किया था कि उनका जो मिग-41 है ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि हाइपरसोनिक भी होगा और 6th जनरेशन होने वाला है। खैर, मिग-41 को लेकर के तो ज्यादा रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एक बार फिर से सुखोई डिजाइन ब्यूरो के चीफ ने कुछ ऐसी बातें कर दी है मीडिया में आकर के जिसने सबका ध्यान उनकी ओर केंद्रित करवा दिया है। रशिया की तरफ से एक बोल्ड मूव सामने आया है जहां पर सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को शुरू कर दिया है। ना सिर्फ डेवलपमेंट को शुरू कर दिया है बल्कि इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा आगे भी वो बढ़ चुके हैं। और सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने कुछ की डिटेल्स भी अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को लेकर साझा करी हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट में यूज होने वाली कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पावर प्लांट और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करी गई हैं। अब यहाँ पर जो अभी डिटेल सामने आई है उनमें ये चीज हमें पता चली है कि रशिया का ये संभावित जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है इसमें एक लो फ्यूल कंजम्पशन वाला हाई थ्रस्ट इंजन यूज किया जाएगा जो कि एरियल वॉरफेयर के लिए इसे एक उन्नत फाइटर बना देगा। देखिए, अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया ऑलरेडी 2 से ज्यादा जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसमें इन्वॉल्व रहा है और इसमें एक जो एयरक्राफ्ट है ये बन के तैयार है और रशियन एयरफोर्स के सर्विस में है, वो है Su-57 फैलन और दूसरा इस समय डेवलपमेंट स्टेजेस में है वो है Su-75 चेकमेट। लेकिन जब बात 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट की आती है तो इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है जो कि 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में डिफरेंस को क्रिएट कर सके। लेकिन मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि रशिया का जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला है ये मौजूदा FGFAs की कैपेबिलिटी को सरपास करेगा। इसमें आपको हाई लेवल ऑफ स्टेल्थ देखने को मिलेगी, काफी बड़े पैमाने पर ऑटोनोमस सिस्टम देखने को मिलेंगे, हाइपरसोनिक स्पीड देखने को मिलेगी, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी और एक नेटवर्क अप्रोच देखने को मिलेगी जो कॉम्बैट से रिलेटेड होगी। और ये सारी चीजें इस एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगी। डिफेंस एनालिस्ट ये बोलते हैं कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफी सारे क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सुखोई डिजाइन ब्यूरो की बात करें तो इनके पास वो एक्सपर्टीज है कि ये बेस्ट एयरक्राफ्ट को बना सकते हैं। और अभी तक जो रशियन एयरक्राफ्ट है उसमें फ्यूल कंजम्पशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब रशिया इस समस्या को ओवरकम करने का प्रयास कर रहा है और वो एक ऐसा इंजन विकसित कर रहे हैं जो ना सिर्फ हाई थ्रस्ट प्रदान कर पाएगा बल्कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको भी काफी मेंटेन रखेगा। क्योंकि हाई थ्रस्ट का मतलब ये है कि स्पीड अच्छी होगी, मैन्युवरेबिलिटी अच्छी होगी और जो एंड्योरेंस है फ्यूल कंजम्पशन की वजह से वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जब बात होती है तो हाइपरसोनिक स्पीड को इससे रिलेट कर दिया जाता है और इस पर जो रक्षा मामलों के जानकार हैं उनकी जो टिप्पणियां हैं वो काफी विरोधाभास हो जाती हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब हम हाइपरसोनिक मनोवर्स की बात करते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड की बात करते हैं, तो हमें ये पहले सोचना चाहिए कि आप हाइपरसोनिक स्पीड के लिए फ्यूल कंजम्पशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एंड्योरेंस टाइम आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं। हाइपरसोनिक स्पीड की जब आप बात करते हैं एक मिड साइज फाइटर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक स्पीड पे उड़ने के लिए जो इंजन है उनमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। क्या एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल होगा कि वो एक लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन को हाइपरसोनिक स्पीड पे उड़ते हुए प्राप्त कर सकता है? या अगर आप कुछ समय के लिए भी हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हैं तो इंजन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रहा होगा। तो ऐसे में आपको बार बार जो एरियल रिफ्यूलिंग है इसकी ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको बार बार जो एयर बेसेस हैं वहाँ पर लैंड करके जो फ्यूल है वो लेना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये होता है कि हाइपरसोनिक स्पीड की जब हम बात करते हैं तो क्या हमने उस तरह के मटेरियल्स को विकसित कर रखा है जो इन हाइपरसोनिक स्पीड पे जो ड्रैग होता है, जो हीट होती है, उसको विथस्टैंड कर सके।
क्योंकि मिसाइल से उलट जब हम फाइटर जेट की बात करते हैं तो ये साइज में बड़े होते हैं और इसमें जो ड्रैग है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे जो स्टेल्थ कोटिंग है इसके उखड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या हमने उस प्रकार के मटेरियल्स को विकसित कर लिया है जो हम हाइपरसोनिक स्पीड पे यूज़ कर सकें? और दूसरी बात, जब यहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड पे हम उड़ा पाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास वेपन भी ऐसे होने चाहिए जो इस स्पीड पे लॉन्च किए जा सकें। तो सवाल बहुत सारे हैं लेकिन इनके जवाब अभी भी मिलने बाकी है। खैर, अगर हम बात करें रशिया के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने जो कॉन्सेप्ट स्टेज है उसको लगभग पार कर लिया है और इसमें सुखोई ने जो प्राथमिकता दी है वो हमेशा की तरह स्पीड, एजिलिटी और रेंज पर दी है और माना जा रहा है कि ये हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे, यानी एयर सुपियोरिटी रोल में भी इनका यूज किया जा सकेगा, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक में भी ये यूज किए जा सकेंगे और जो रिकॉनेसेंस मिशन है वो भी यहाँ पर इजिली एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से जो फाइनल एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है वो कब सामने रखा जाता है, क्योंकि दुनिया इस समय इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। सुखोई की तरफ से जो चीजें सामने रखी गई हैं उसमें ये बेहतरीन डॉग फाइटर होगा, ये क्लेम किया गया है। ये एक्सट्रीम मनोवरेबिलिटी के साथ हमें देखने को मिलेगा, यानी ये हाईली मनोवरेबल एयरक्राफ्ट होगा जैसे दूसरे रशियन फाइटर्स होते हैं। वहीं सुखोई डिजाइन ब्यूरो की जो टीम है वो इस समय एडवांस टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर लगी हुई है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन के रेडार सिस्टम, एवियोनिक्स सिस्टम और दूसरी टेक्नोलॉजी शामिल है। तो ये एयरक्राफ्ट निसंदेह जब से रिपोर्ट्स इसके सामने आई हैं लोगों के मन में उत्साह को काफ़ी ज़्यादा जगा चुका है, क्योंकि लोग पहले ही ये गेस कर रहे थे कि रशिया बहुत दिन तक इस कंपटीशन से बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका अगर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, चाइना प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, तो रशिया को भी पता है उसको क्या करना है। और एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से जो एयरक्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा वो इस पूरे के पूरे कंपटीशन में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास उन्होंने ऐसे एयरक्राफ्ट को ऐसे समय पर बना दिया था जब दुनिया ने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। फिर चाहे वो SU-47 बरकुट हो जो कि अपने समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस डिज़ाइन थी, जहाँ पर हमें फॉरवर्ड स्वेप्ट विंग देखने को मिली थी। SU-37 टर्मिनेटर हो, ये भी हमें देखने को मिला था समय के पहले, और फिर SU-57 फैलन भी इसका एक प्रमाण है। तो रशिया के पास एक्सपर्टीज भी है, रशिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज भी हैं। बस इंतजार इस चीज़ का है कि रशिया की तरफ से जो पहला प्रोटोटाइप है वो कब सामने रखा जाता है, क्योंकि दुनिया इस समय काफ़ी बेसब्री के साथ इनका इंतजार कर रही है। और संभावित है कि रशिया ने हाल ही में जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन टेस्टिंग की बात की थी वो अपने 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट के लिए ही वो कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में यूज किए जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से रशिया का ये जो 6th जनरेशन फाइटर क्राफ्ट है इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं और कैसे ये उनके SU-57 फैलन से अलग हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।